अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में कंप्लीट सर्च करेंगे कि इसकी काइंड्स कितनी हैं और इसके पार्ट्स कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है सेंटेंस की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमूआ विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस दे वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से और इसकी काइंड से प्रूव करेंगे कि एक वर्ड सेंटेंस कैसे हो सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड तो समझ आती है, अब एक वर्ड सेंटेंस कैसे हो सकता है इसकी काइंड से हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी काइंड्स की बात करें तो इसकी चार काइंड्स होती हैं। एक डिक्लेरेशन और असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसको हम डिस्कस करते हैं फर्दर और आपको समझाता जाता हूँ एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हमारे पास है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसे बयानिया फिक्रात भी कहते हैं। दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शंस, मतलब वो जो स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर बयानियात में वजाहत करते हैं। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, हमटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। ठीक है, तो ये एक पोइम का लाइन है, लेकिन ये देखें ये डिक्लेरेशन कर रहा है, किसी चीज़ की वजाहत कर रहा है। इंटेरोगेटिव मतलब नेगेटिव यानी कि सवालिया फ़िक्रात। दोज विच आस्क क्वेश्चन, वो फ़िक्रात जिसमें हमसे क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जाता है। एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? दोज विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और इंटरेट्स, मतलब वो जो कमांड दें, रिक्वेस्ट करें, इल्तिजा करें, या फिर इंटरटीज़ का मतलब होता है दरख्वास्त वगैरह, दरख्वास्त करें। ये एक वर्ड का हो सकता है, इसलिए मैंने कहा था वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंसेस। मतलब मैंने एग्जांपल्स दी हुई है नीचे। मैंने कहा बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, ये दो वर्ड्स हैं और एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। मैंने कहा सिट, मतलब बैठ जाओ, तो ये भी पूरी की पूरी एक सेंस दे रहा है। तो एक वर्ड अब पता चल गया हमें कि किस तरह पूरे का पूरा सेंटेंस होता है। मतलब वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो अपना कंप्लीट सेंस दे उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो एक वर्ड कैसे सेंटेंस हो सकता है इसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, जो फीलिंग को और इमोशन को जाहिर करें उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मतलब एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, हो कुड द नाइट इज़, कितनी कैसी वो रात थी। ठीक है, या फिर व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। तो यहाँ इमोशन और फीलिंग्स को जाहिर किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंसेस की। देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, एक सब्जेक्ट है और एक प्रीडिकेट है। आज तक हमें यही पढ़ाया गया है सब्जेक्ट काम करने वाला, मतलब काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, सिर्फ काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। समटाइम्स जिसके बारे में जुमला बयान किया जा रहा हो, जिसके बारे में जुमला एक्सप्लेन कर रहा हो, वो भी सब्जेक्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल बोलता हूँ, काइट इज़ फ्लाइंग, अब पतंग उड़ रही है। अब पतंग उड़ रही है, पतंग पे काम हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अब ये हम काइट को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, तो क्यों लेते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमें सब्जेक्ट की सही डेफिनेशन नहीं बताई गई। सब्जेक्ट सिर्फ काम करने वाला ही नहीं होता, बल्कि जिसके बारे में जुमला बयान कर रहा हो वो भी सब्जेक्ट होता है। तो अब काइट के बारे में पूरा का पूरा जुमला की वजाहत हो रही है कि काइट इज़ फ्लाइंग, पतंग उड़ रही है, इस वजह से काइट सब्जेक्ट है। ठीक है, और प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस आफ्टर विच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आने वाला सेंटेंस का हिस्सा, या फिर विच एक्सप्लेन द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, या फिर वो जो सब्जेक्ट के काम को जाहिर कर रहा हो वो प्रीडिकेट कहलाता है। हम इसको एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। मैंने कहा अली इज़ प्लेइंग, अली खेल रहा है। ही हैड प्लेड, वो खेल चुका है। हमाद इज़ टीचिंग इन द क्लास, हमाद क्लास में पढ़ा रहा है। तो इसमें अंडरस्टैंड करते हैं अली, ही एंड हमाद ये सब्जेक्ट हैं क्योंकि ये काम करने वाले हैं। और मैंने कहा इज़ प्लेइंग, हैज़ प्लेड और इज़ टीचिंग इन द क्लास, ये प्रीडिकेट है। मतलब सब्जेक्ट के बाद में आने वाला हिस्सा प्रीडिकेट कहलाता है। तो होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ा रहें। अल्लाह हाफिज़।